नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप ये जानते हैं हमारा सब कुछ हमारे आका हैं। अगर किसी के दिल में आका की मोहब्बत ना हो तो वो ईमान वाला नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो यही सीखा है, यही पढ़ा है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आका की तारीफ करते हैं, आका की मदह ख़ानी करते हैं, नात पढ़ते हैं, सुनते हैं। मगर आज जो तूफ़ान बदतमीज़ी बहुत से नात ख़्वां हजरात ने स्टेज की दुनिया पर कायम कर रखा, तो हमें ज़रूरत इस बात की भी है कि हम उसको भी आपके सामने रखें, ताकि आप सही जो मद्दाह खान रसूल हैं तो उन्हीं की ज़बान से आका की तारीफ़ व तौसीफ़ सुने। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान ने हमें इश्क की घुटी पिलाई है, तो उनके सामने एक नात ख़्वां आते हैं और आकर के इस तरह की कुछ नात पढ़ना शुरू करते हैं कि बस मेरा मदीने को जाने को जी चाहता है और मरने को जी चाहता है। इस तरीके का कुछ मफहूम उन्होंने बयान किया। तो आला हजरत ने उसी वक्त में रोका और कहा कि ये बताओ कि तुम जो ये कह रहे हो ये तुम्हारे दिल में है? अगर दिल में है तो आप पढ़िए, लेकिन अगर दिल में ना हो तो ये ना होना चाहिए। आज हम ये देखना चाहते हैं कि जो हमारी स्टेज की दुनिया पर बहुत से नात ख़्वां हैं, तो कितने ऐसे हैं कि मदरसे का दरवाजा नहीं देखा, बस नात पढ़ना सीख ली है, कुछ आवाज उनको मिल गई है कुदरती तौर पर, तो उस आवाज के बलबूते पर कौम भी उनको अल्लामतुद्दहर समझ रही है और ऐसा नवाज रही है। मगर अच्छी बात है, आका की कोई तारीफ व तौसीफ करे तो उसको आका के सदक़े में मिलता है बहुत कुछ, हमें खुशी होती है कि कौम नवाजती है, अच्छी बात है। मगर ये जो कुछ हो रहा है आज स्टेज की दुनिया पर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम आपके सामने एक वीडियो रखना चाहते हैं, आप देखिए जरा ये क्या हो रहा है। देखें आप, ये स्टेज है, मिंबरे नूर है, ये यहाँ पर हो क्या रहा है इसको देखते रहें आप। ये क्या कुछ समझ में आ रहा? क्या आका की कोई तारीफ हो रही है कि कोई सहाबा का जिक्र चल रहा है? क्या हो रहा है ये सब? कहाँ रोके से रुक रहे हैं वो? अब बस की बात है, इन्हें कोई रोक ले तो बेखुद हैं वो। तो ये हालात हमारे हो रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए, ये हमारी कौम का हाल है। फिर मैं यही कहूंगा कि फिर हम क्यों बोल रहे हैं? इसलिए कि कोई अगर अपने घर का पैसा लगा करके ये कुछ करे तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी उसकी अपनी जिम्मेदारी होगी कि वो मजहब इस्लाम की बदनामी ना करे। मगर जहां कौम का पैसा लगेगा तो हम वहां बार बार बोलेंगे, आपको उजागर करेंगे, बेदार करेंगे। अगर आपको ना, हम कोई ऐसा नहीं है कि नात खानी के हम कोई खिलाफ हैं। अगर नात सुनना है आपको तो सुने, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सुनते हैं, बहुत से अच्छे नात खां हजरात हैं, अच्छी आवाज़ें अल्लाह ने उनको दी है, खुलूस के साथ वो पढ़ते हैं। और ऐसी नातें हैं वाकई कि अगर इंसान सुनता है तो बस लगता है कि उसको के बिल्कुल जैसे कि मदीने की गलियों में पहुंच गए हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये बस मैं आपको एक सिर्फ ये झलक दिखाना चाहता हूं कि हमारे पास में जब अच्छे लोग पढ़ने वाले नात खां हैं तो हम फिर ऐसे लोगों को क्यों बुला रहे हैं जो सिर्फ उछल कूद कर रहे हैं मिंबर नूर पर आकर के? इसलिए ये हमें समझना पड़ेगा कि ये मिंबर रसूल की तौहीन तो नहीं हो रही है, कहीं हम इस दीन के प्रोग्राम के नाम पर कहीं ऐसा तो नहीं है नेकियां कमाने के नाम पर निकले हैं, तो कहीं अपने गुनाहों की गठरी तो अपने सर पर लेकर के नहीं आ रहे हैं। ये मेरी आपकी जिम्मेदारी बनती है, मेरा फर्ज बनता, ये आप सबका फर्ज बनता कि हम इस चीज को समझें और अच्छे खुलूसमंद लोगों से ही नात को सुने और उन्हीं को बुलाए और उन्हीं को दावत दें, उन्हीं को नवाजें। और बाकी तो ज्यादातर के मामलात इसमें यह है कि सिर्फ ये नातों को गानों की शक्लों में पढ़ा जा रहा, स्टाइल भी वही बन गए, अब तो अंदाज भी ऐसे ही बन गए, अब तो बड़े बड़े स्टाइल, कभी रोना कभी धोना, कभी इस तरह से किया जा रहा। अल्लाह बस खुलूस अता फरमाए, हम सबको प्यारे आका की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए।
ہم تو الحمدللہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو آقا سے سچی محبت رکھتا ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں آقا کا ذکر کرے تو الحمدللہ ہمارے آقا آج بھی سنتے ہیں۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو آپ پکاریے، دل سے پکاریے، اچھے لب و لہجے میں پکاریے، اچھے لوگوں سے سن کر کے پکاریے، تو انشاءاللہ آج بھی آقا اپنے غلاموں کی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔